भगवान इस धरती को चुनते हैं। देखो क्या होता है ना, कभी कभी किसी की समस्या को समझने के लिए उसकी जगह पर खड़े होकर देखना पड़ता है, तब समस्या समझ आती है। अब दूसरे देश की क्या समस्या है वो हम यहाँ बैठ कर के आंक नहीं सकते, समझ नहीं सकते। उस भूमि पर जाकर के ही हमें समझ आएगा, वहाँ जाके देखने से, अनुभव करने से समझ आएगा कि भैया यहाँ ये समस्या है। उड़ीसा में क्या समस्या है ये हम हरियाणा में बैठ के थोड़ी समझ सकते हैं। हम हरियाणा वालों को, ब्रज वालों को चल के यहाँ आके पहले देखना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने सोचा कि पृथ्वी पर क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या दुख है, क्या सुख है, ये मैं यहाँ वैकुंठ में बैठा बैठा, गोलोक में बैठा बैठा कैसे निर्णय करूँगा। एक काम करता हूँ, इनके संग जाके इनके बराबरी में रह के देखता हूँ और फिर इन्हें बताता हूँ कि इस धरती पर रह करके भी, इस मृत्युलोक में रह करके भी परम सुख, परम आनंद मेरे द्वारा पाया जा सकता है। क्योंकि संसार में तो सुख है ही नहीं। संसार का नाम क्या है? दुखाल्यम शाश्वतम। संसार का नाम है दुखाल्य। भगवान ने कहा इस मृत संसार में, इस मरणासन संसार में, इस दुखाल्य में थोड़ा सुख देने का काम अगर मेरी लीला करती है तो क्यों ना ये सुख बांटने मुझे जाना चाहिए पृथ्वी पे। और वो प्रभु बड़े सहज बन गए, धरती पर आकर के बालक के संग बालक, बड़े के संग बड़े, गोपी के संग गोपी भाव वाले, किसी योगी के साथ योगी के भाव वाले, सिद्ध के साथ सिद्ध भाव वाले। ठाकुर जी का पूर्ण ये अवतार है। भगवान के 3 अवतार शास्त्रों ने बताए हैं। एक है अंशावतार, एक है कलावतार और एक है पूर्णावतार। अंशावतार मतलब कि भगवान का उसमें कुछ ही अंश होता, पूर्ण भगवान नहीं होते। एक कुछ कला लेकर के भगवान आते हैं, भगवान राम की इतनी कला, भगवान नरसिंह की इतनी कलाएं, लेकिन एक होता है पूर्ण अवतार। और पूर्ण अवतार शास्त्रों ने एक ही बताया है। कौन सा पूर्ण अवतार? कौन सा है? कृष्ण अवतार ही पूर्ण अवतार है। 8 भगवान के अवतार ज्ञान प्रधान है, 8 भगवान के अवतार वैराग्य प्रधान है और 8 भगवान के अवतार भक्ति प्रधान है। और उन भक्ति प्रधान में भी जो पूर्ण अवतार माना गया है वो श्री कृष्ण अवतार माना गया है। तो भैया कृष्ण पूर्ण है, आधे अधूरे नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कन्हैया जाकू भी मिलता है, पूरा की पूरा मिलता, आधा नहीं मिलता। या तो मिलेगा ही नहीं, या तो मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा तो फिर पूरा की पूरा मिलेगा। ठाकुर जी कहते थे आधे अधूरे में हमारा मन नहीं लगता, आधे अधूरे में हमारा रस नहीं आता है। इसलिए जब भी हम मिलेंगे तो पूरे की पूरे मिलेंगे। इसलिए कृष्ण पूर्ण अवतार है। अवतार का हमने एक दिन आपको पहले मतलब बताया था, याद है कि नहीं याद है? अवतार और जन्म में क्या अंतर होता है? भूल गए इतनी जल्दी? अभी तो 7 दिन भी नहीं हुए। हमारा जन्म हुआ क्यों? जन्म में अपनी मर्जी नहीं चलती है, अपनी मर्जी नहीं चलती है। अवतार में अपनी मर्जी चलती है। भगवान खुद चुनते हैं अपने माता पिता, परिवार, जगह, भूमि। और दोनों में क्या अंतर है? बोले जन्म तो जबरन हमारा मजबूरन हुआ है, ना चाहते हुए भी हमको आना पड़ेगा। तो अब इसको समझने के लिए ऐसे समझो, एक आदमी कोई कुएं में गिर गया तो हल्ला क्या मचेगा? अरे भैया कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया ये आदमी। तभी दूसरा आदमी बोला कोई बात नहीं, हम इनको निकाल लाते हैं। तो दूसरे आदमी ने रस्सी लगाई, सीढ़ी लगाई, वो कुएं में गया। तो ये पहला वाला तो कुएं में गिरा, पर दूसरा वाला कुएं में गिरा नहीं। क्या बोलेंगे? दूसरा वाला उतरा, गिरा नहीं। गलती से पहले वाले का तो पांव फिसल गया था, वो तो गलती से गिर गया।
दूसरा वाला जानबूझ के उतरा। किस लिए उतरा? गिरे हुए को निकालने के लिए। तो हम सब जितने भी धरती में जीव हैं, हम सब गिरे हैं, हम सब फेंके गए, यहाँ डाले गए मजबूरन। पर भगवान यहाँ जानबूझ के उतरे हैं, अवतार लिया है। और किसके लिए लिया है? जो गिरे हुए जीव हैं उनको इस भव सागर से उबारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। कुआं में जब गिर जाता तो रस्सी चाहिए, हाथ चाहिए, सहारा चाहिए। तो हम इस भव सागर के कूप में गिरे तो हाथ देने के लिए ठाकुर जी अवतारी बन करके आ जाते हैं, हर युग में आते हैं। और भैया एक बात और बताएं, ये अवतार भगवान 24 तो रजिस्टर्ड में जो लिखे हैं वो हैं, बाकी तो भगवान हर कदम पर अपने भक्त के लिए अलग अलग अवतार लेते रहते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं। आपको पता हो कि अब कोई, मान लीजिए कोई महिला जा रही है कहीं से मार्ग में, आधी रात हो गई है, चिंता हो रही है कि कहीं कोई उसके साथ अनहोनी ना हो जाए, और उस समय कोई इतना सा भी सहारा बल मिलने वाला कोई मिल जाए और कहे बहन तू कहाँ जा रही है, आजा चल, मैं भी उधर जा रहा हूँ, तुझे वहाँ तक छोड़ देता हूँ। ये क्या है? ये ठाकुर जी ही उस व्यक्ति के स्वरूप में आपके सामने आए, ये भी उनका अवतार है। भक्त के लिए तो भगवान पल पल अवतार लेते हैं, उसके लिए कोई गिनती नहीं है कि 24 ही गिने चुने। आपको पता, कर्जा में डूबने वाले, और अब जीवन बिल्कुल ऐसे लग रहा है खत्म, और फिर कोई एक आशा की किरण आ जाए, कोई मदद करने वाला आ जाए। वो मदद करने वाला कौन है? वो ठाकुर जी ही अवतार लेकर के उसके हृदय में आपकी मदद करने आए। कहाँ नहीं है भगवान का अवतार? गिर रहे हैं और किसी ने आके हाथ पकड़ के कह दिया अरे भैया ने ध्यान से चलो, ठोकर लगने वाली थी, उस ठोकर से बचा लिया। वो ठोकर से बचाने वाला कौन है? बोले भगवान ही अवतार लेके उसके हृदय में प्रेरणा दे रहे हैं कि ये गिरने वाला इसको बचा ले। ये सब ठाकुर जी के अवतार है। भगवान कहते हैं मैं अपने जीव का कभी संग नहीं छोड़ता हूँ, मैं अपने भक्त का कभी संग नहीं छोड़ता हूँ। पाछे पाछे हरि फिरे, भगवान संग फिरते। पर भैया हमारी दृष्टि बड़ी विचित्र, हमें लगता है भगवान वही है, 4 हाथ वाला, मुकुट वाला, बांसुरी वाला, धनुष बाण वाला, वही आएगा तभी हमें लगेगा कि नहीं नहीं भगवान आ गए। नहीं, वो तो आपको हर रोज अपने होने का एहसास दिलाएगा, अनुभव दिलाएगा। ये शर्त मत रखो कि इसी रूप में आना। हम कई बार दृष्टांत सुनाते, एक आदमी था, उसको भगवान पे भरोसा तो था पर पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा था। पर एक बार उसके गांव में बाढ़ आ गई, तो बाढ़ में पूरा गांव पानी में डूबने लगा, तो वो भी डूबने लगा। अब डूबा तो रेस्क्यू की टीम आई, सबने कहा नाव वाला है वो, भैया तू डूब रहा, आज हमारी नाव में बैठ जा। बोला ना, मैंने सुना भगवान आते हैं बचाने के लिए, जब वो आएगा मैं तो तभी बैठूंगा नाव में, ऐसे ना बैठूं। उसने कहा मर जाएगा, गिर जाएगा, डूब जाएगा। बोले ना ना ना, भगवान आएगा तभी जाऊंगा मैं तो। नाव वाला चला गया। फिर एक हेलीकॉप्टर वाला आया, उसने रस्सी डाली, बुल पकड़ ले रस्सी, आजा बचा लेंगे। बोले ना, भगवान ही आएगा तो ही बचूंगा, ऐसे ना बचूं। वो भी चला गया। एक और आदमी आया, उसने कहा भैया हमारे हाथ दे दे, हम हाथ से खींच लेंगे तुझे बच जाए। बोले ना, भगवान आए तो ही बचा। नहीं माना, डूब गया पानी में। मृत्यु हो गई, मरने के बाद गया, भगवान से लड़ने के लिए तैयार था एकदम। भगवान को जाके एकदम लड़ने के मूड में बोला तुमने कहा है, हमने सुना था सत्संग में कि जो भगवान भरोसे रहता है भगवान उसे बचाने आते, मैंने तुम पे भरोसा किया, तुम तो आए ही नहीं मुझे बचाने के लिए, तुम्हारे तो हर वादे झूठे हो गए। तो भगवान ने मुस्कुरा के बोला अरे बावरे, वो जो नाव का ड्राइवर था, वो जो हेलीकॉप्टर भेजा था, वो क्या तेरे बाप ने भेजा था? कहाँ से आया था वो? तूने कहा भगवान बचाए तो हम रूप बदल के आए ना। अब थोड़ी ना हम ये ढोल बजाते हुए आएंगे कि लो जी भगवान कृष्ण पधार रहे हैं, हट जाओ। हम तो किसी रूप में भी आ सकते। तू ना पहचान पाया, वो तेरी बुद्धि, ये तेरी अज्ञानता। भैया जब भी जीवन में ऐसे लग रहा हो ना, हार रहे हैं, हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, और फिर कोई आशा की किरण अगर मिल जाती है तो समझ जाना
ये मेरे ठाकुर ही स्वयं चल के मुझे बचाने आए, उन्होंने ही बचाया। कितने उदाहरण ऐसे, कितने उदाहरण। भगवान स्वयं आते रूप बदल करके। कहीं साक्षी गोपाल बन गए, साक्षी दे दी। कितने भक्तों के तो भगवान साक्षी बने, कितने भक्तों के भगवान साक्षी बने। जहां लगा कि यहाँ प्रूफ की जरूरत है, भगवान ने कल हम बन जाते तुम्हारा प्रूफ, हम बन जाते तुम्हारे साक्षी। अजी और तो छोड़ो, कोर्ट तक भी गवाही दे करके आते हैं भगवान। पूज्यपाद श्री रामायणी जी एक कथा सुनाते थे, हमने भी एक आध बार सुनाई है, कभी अभी एकदम से ढंग से याद नहीं है, पर उसमें कथा यही है कि एक आदमी जिसके ऊपर झूठा लांछन लगा दिया गया, लेकिन वो रघुनाथ जी का परम उपासक था, रघुनाथ जी का उपासक था, लेकिन किसी ने उस पर पैसा हड़पने का आरोप लगा दिया, केस कर दिया। अब केस के लिए साक्षी कौन दे? तो उसने हंस करके बोला कि रघुनाथ जी साक्षी देंगे, क्योंकि वही थे जब हमारा हिसाब किताब लेन देन हो रहा था, रघुनाथ जी देंगे। कहाँ रहते रघुनाथ जी? बोल फला फला मंदिर, मंदिर का नाम बता दिया। अब रघुनाथ जी के नाम पे समन गया कोर्ट से, नोटिस गया कि रघुनाथ जी हाजिर हो, प्रूफ चाहिए। कौन है रघुनाथ जी? बोले जो मंदिर में बैठा धनुष बाण लेकर के। बोले ये प्रूफ देगा? बोले हाँ देगा, इन्हीं के सामने इनको साक्षी मान के हमने लेन देन किया था। और भैया सुनाते सुनाते कंठ अवरुद्ध हो जाता था महाराज जी का। वो कहते कि जैसे वहां आवाज लगाई रघुनाथ जी हाजिर हो, सोई सफेद दाढ़ी वाला, सफेद बालों वाला, एक झुकी कमर, झुकी हाथ में भी गवाह नहीं देखा हमने। मैंने क्या किया? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। तो भैया भगवान तो किसी भी रूप में, अवतार भगवान को लेने के लिए किसी दिन किसी काल मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। वो भगवान तो कभी भी किसी भी घड़ी तुम्हारी मदद करने आ सकता है, किसी भी रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आ सकता है। एकनाथ जी महाराज श्री रामेश्वरम भगवान तक जल चढ़ाने के लिए गौमुख से जल लेकर के आ रहे हैं, और इतनी लंबी यात्रा, व्यक्ति सर पर घड़ा कलश रख करके गंगा जल लेके आ रहा है, किस आशा से कि भगवान रामेश्वरम का अभिषेक करूंगा। लेकिन जैसे पहुंचने वाले रामेश्वरम के नज़दीक, सोई देखा जंगल में एक गधा मूर्छित पड़ा हुआ है। किसी से पूछा भाई इसको क्या हो गया है? बोले इसको ये बेहोश पड़ा है, बेचारे को पानी नहीं मिला, बेचारे को भोजन नहीं मिला, कई दिनों से भूखा प्यासा पड़ा हुआ। बोले प्यास लगी है इसे? बोले हाँ। हमारे पास जल है, पर आप तो इस जल को भगवान को अभिषेक कराने लाए हो। बोले ना, अगर मैं अपने श्री रामेश्वरम भगवान को इस गधे में न देख पाया तो मुझे पक्का यकीन है मुझे वहाँ भी वो नहीं मिलेगा, वहाँ भी नहीं मिलेगा। और अगर इसमें देख लिया तो मुझे लगता है यहाँ का जो जल समर्पित है वो भगवान स्वीकार कर लें। और अपना पूरा जल उस जीव को पिला दिया। और देखो भगवान कौतुकी कितने, जैसे जल पिलाए, परीक्षा लेने आए थे गधे से, साक्षात श्री रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोले जा तू पास हो गया, शायद ना पिलाता तो तुझे मिलता नहीं मैं वहाँ पे, अब पिला दिया तो मतलब तू हर जगह भगवान को देख रहा है। और भैया देखो, कहना बड़ा आसान है कि सब जगह भगवान को देखो, बहुत भारी काम है इस बात को समझना। कण कण में ईश्वर है, कण कण में परमात्मा है, ठीक है, सुन लिया, अच्छी लग गई बात की सही बात कह रहे, पर कितनी हिम्मत होगी उस भक्ति में जो अपने शत्रु में भी परमात्मा को देखे, शत्रु में भी। अभी क्या है, हमने अपनी सुविधा के लिए भगवान को एक मंदिर में कैद कर रखा है। एक आदमी मंदिर के अंदर बुरे काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि भगवान बैठे। मंदिर के बाहर कोई बुरे काम छोड़ेगा नहीं। मंदिर से बाहर निकला, हाथ में सिगरेट लेकर के चालू हो गया। बोले भीतर क्यों नहीं पी रहा था? बोले भीतर तो भगवान थे ना, तो बाहर नहीं है क्या? लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए भगवान को चार दीवारी में कैद कर रखा। बोले यहाँ बुरा नहीं करना बस, क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान है, बाकी जगह जो मन आए करो।
लेकिन इस दुनिया में हमें कोई देखे ना देखे, पर अकेले एक ठाकुर जी ऐसे हैं जो हर समय हर क्षण हमें देख रहे हैं, हर समय हमारे ऊपर जिनकी दृष्टि है। इसलिए भगवान किसी एक विशेष जगह नहीं है, भगवान किसी एक विशेष स्थान पर नहीं है, भगवान हर जगह। अगर वृंदावन में बिहारी जी हैं तो क्या संबलपुर में नहीं है? बोलिए ना। ऐसे ढीले ढीले बोलोगे तो फिर 2 दिन और झेल लो हमें, 2 दिन बाद तो फिर मजे ही मजे हैं आपके, आना ना जाना ना कहीं, लेना ना देना ना, घर में पड़े रहो आराम से मस्त। पर ये दिन याद रहेंगे आपको, हमेशा जीवन भर याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। दुनिया में सबसे अच्छा समय जीव का वही होता है जब वो भगवान की कथा सुनता। बाकी तो 7 दिन बाद देखो फिर से क्या माया आएगी मुंह फैला करके, 7 दिन बाद फिर उसी चाकरी में नौकरी में लग जाएंगे, फिर घर गृहस्थ में लग जाएंगे। पर चलो कोई नहीं, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी डोज भी मिलती रहे ना तो भी बैटरी चार्ज रहती है। थोड़ा थोड़ा पीते रहा करो बीच बीच में, मतलब वो वाला पीना नहीं। हाँ, अब आजकल लोग का भरोसा नहीं ना, बस इतनी सी वीडियो काट के यही चला देंगे, नहीं तो बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी खतरनाक। कई बार तो हमको भी समझ नहीं आता, अच्छा ऐसा बोल दिया हमने, फिर बाद में पता लगता है कि वो किस लिए बोला था। तो बड़ी आजकल सोशल मीडिया से तो महाराज इतना डर लगता है कि कब क्या कर दे पता नहीं। एक बात को बाल की खाल बना देते हैं, कुछ भी। तो थोड़ा थोड़ा भगवान का रसामृत पीना चाहिए, पीते रहना चाहिए भगवान की कथा का। थोड़ा मन में ये चीज़ जाती रहेगी, रस जाता रहेगा, शरीर में मन में आनंद भरा रहेगा, रस भरा रहेगा। अभी ये कथा सुन ली, पर इसके बाद ये नहीं है कि कथा सुन करके अब ब्रेक लगा दो। जहाँ मिल जाए भगवान की कथा सुनते रहो। और एक बात और देख लेना, जितनी बार कथा सुनोगे, जिनकी सुनोगे, सबकी कथा में आपको एक नया आनंद आएगा, एक नया ही रस आएगा। लगा अरे ये बात तो हमने सुनी नहीं थी पहले कभी, ये वाली बात तो हमें पता ही नहीं थी। जबकि बात वही है घुमा फिरा करके, कोई बात विशेष नहीं, सबको पता भी भजन करना चाहिए, भगवान को भजना चाहिए। पर अब वो बातें जब आती है ना बार बार, और वैसे भी मानव है, मानव खोपड़ी है, ये एक बार में इसमें बात बैठती नहीं है फिट, बार बार याद दिलानी पड़ती, बार बार याद दिलानी पड़ती। तो 2 दिन और है, जितना रस जितना आनंद ले सकते हो सब खूब बटोर लो। ये भगवान के नाम का धन है, जितना इसको अपने जीवन में जोड़ पाओ उतना बेहतर है। कैसा धन है? मीराबाई सा कहती हैं, खर्च न होवे या को चोर न लूटे। एक बात ध्यान रखना, ये धन जितना छुपा के रखोगे ना उतना बढ़ेगा, जितना छुपा के रखोगे। संसार वाला धन भी तो हम छुपा के ही रखते हैं, किसी को बताते हैं क्या? मैं आपसे पूछूं, बताओ जी कितना बैंक अकाउंट में पैसा है आपको, दे दोगे हिसाब क्या मुझे? बोलो ना, सच्ची सच्ची बोलो, इसमें काय का शर्माना, काय का झूठ बोलना नहीं। कोई पूछेगा भी तो हंस के ऐसे बोले, अरे कहाँ भैया कहाँ कमाते, बस रोजी रोटी निकल जाती है, इतना कमा लेते। रोजी रोटी क्या, खूब माल निकल जाता है, इतना कमाते हैं। पर बताएंगे थोड़ी, सीधे बन जाएंगे जैसे हमसे कोई गरीब ही नहीं है दुनिया में। अरे कहाँ पैसा, अरे बस चल रहा काम, बाल बच्चों की रोटी कपड़ा निकल आता, बस करोड़ों करोड़ों दबाए बैठे, पर बताएंगे नहीं, हिसाब नहीं देंगे। किसी बोले नहीं, छुपा, नजर लग जाएगी, किसी को क्या बताना।
किसी की नज़र दृष्टि क्यों उस पे डालना। अच्छा, अपना धन तो छुपा के रखेंगे, शुभ कर्म भजन उसका ढिंढोरा पीटेंगे, दान का ढिंढोरा पीटेंगे, भजन का ढिंढोरा पीटेंगे, 2 माला करके सबको बताएंगे रो हम तो रोज कर लेते 16 माला, हम तो रोज भजन कर ले। नहीं, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, होठ ना फरकत देखिए प्रेम राखिए मोह। होठ भी हिलते नहीं दिखेंगे। कई ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, उनका हृदय में ही खजाना छुपा होता पर दिखेगा नहीं, दिखने में लगेगा अरे कभी इसको भजन तो करता देखा ही नहीं। एक हमारे ब्रज में रहते थे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री उड़िया बाबा जी, उड़िया बाबा ही नाम था उनका। तो उड़िया बाबा जी से कोई कहता बाबा जी हमने कभी आपको माला ही करते नहीं देखा, कभी आपको भजन ही करते ना देखा, जबकि हमने सुना साधु के हाथ से तो माला ही नहीं छूटती। बाबा कहते अपने जो निजी होते उनको बताते कि मैं माला तो नहीं करता, दिखता नहीं किसी को भी करता करता, पर हाँ दिन में 50 बार मैं अकेले में बैठ करके ठाकुर जी के लिए बस रो लेता हूँ, समझ लेता हूँ यही मेरी माला है। भगवान को याद करके मेरा हृदय व्याकुल हो जाता, मैं समझ लेता हूँ बस यही मेरी माला है। किसी को क्या दिखाना। कई महापुरुष अपना भजन भी छिपा के रखते हैं, और जरा भी उनका भजन थोड़ा विस्तार हो गया ना तो वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। एक जनकपुरी में एक महात्मा जी रहते थे, एक महात्मा जी जनकपुर में रहते थे मिथिला में। तो ये भजन खूब भजन करते थे, जानकी जी को और प्रभु श्री रामचंद्र को खूब प्रेम करते थे। भजन की अब धीरे धीरे, अब भजन चीज ही ऐसी है भैया, देखो इत्र रखोगे तो सुगंधी तो आएगी ना आसपास, ना चाहते हुए भी सुगंधी आएगी। भजन सच्चा होगा तो उसकी सुगंध फैलेगी ही फैलेगी चारों ओर, सच्चे भजन की सुगंध। तो जनकपुरी में थोड़ा थोड़ा सा लोगों में प्रचार हो गया, बोले बाबा बड़ा अच्छा है, सेठ साहूकार आने लगे, धीरे धीरे लोग आने लगे। एक आध बार कोई महात्मा जी ने एक आध चीज़ ऐसे मुख से निकल गई कि आशीर्वाद उसका काम फल गया, तो एक ने दूसरे को बताई, दूसरे ने तीसरे, अब तो हल्ला मच गया ऐसे। और ये चीज़ साधु के लिए बड़ी बाधक होती है भजन में। अब तो दर्शन का भी सुख नहीं मिलता। पहले तो घंटों घंटों भर जनक महल में बैठ करके जानकी जी को निहारते थे, पर अब तो जैसे बाबा जी आए तो सब लोग हटो हटो हटो, अरे महाराज जी आए हटो हटो, सब उनके पीछे लग जाते। ऐसा होता है ना भैया, ये चीज़ हम लोग भी करते हैं। हम किसी मंदिर जा रहे हो और कोई प्रसिद्ध कोई आदमी हमें मिल जाए, कोई प्रवक्ता मिल जाए, हम जैसे छुटमुट कुछ मिल जाए, तो हम भगवान की ओर ध्यान ना दे करके उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके पीछे लग जाते। और ये कितना बड़ा अपराध है आप सोच नहीं सकते। जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकार खड़ी है, आप उनको छोड़ करके किसी को प्रणाम में लग गए, वहाँ उनके संग सेल्फी खिंचाने लगे, फोटो खिंचाने लगे। ये अपराध है बहुत भारी। मंदिर में तो एक ही वीआईपी है जो सामने बैठा, उसके अलावा सब जितने खड़े सब चाकर हैं, सब चाकर, वहाँ कोई वीआईपी नहीं है। मंदिर के बाहर जो करना कर लो, फोटो ले लो, सेल्फी लो, मंदिर में नहीं। मंदिर में केवल भगवान, नजरें हटनी नहीं चाहिए उनसे। दूसरा कौन आया कौन गया क्या फर्क पड़ता। तो अब तो बाबा जी के भजन में भी बाधा होने लगी। बाबा जी बड़े परेशान, दर्शन नहीं होते, सब जगह उनका खूब नाम हो गया, बाबा बड़ा अच्छा साधु है, भजनानंदी है। महाराज जी ने कहा अब कुछ करना पड़ेगा। अब देखो साधु क्या करता भजन छुपाने के लिए। उसी जनकपुर में एक वैश्या रहती थी। बाबा ने कहा कि ये जुगाड़ बढ़िया है। बाबा गए, वैश्या का दरवाज़ा खटखटाया। वैश्या ने दरवाज़ा खोला, और जैसे खोला, अरे राम 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 राम, इस दरवाजे पर बहुत ग्राहक आए, बहुत सेठ साहूकार आए, मंत्री सुमंत्री आए। ये बाबा जी यहाँ क्या कर रहा है? वैश्या ने हाथ जोड़े, बाबा ये आप क्या कर रहे हो, क्यों आए हो मेरे द्वार पर? ये दरवाजा
अच्छे लोगों के लिए शोभनीय नहीं है, पर किसी को पता नहीं चलेगा। आप लौट जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बाबा ने कहा मैं तो बताने ही आया हूँ कि लोग देखें, मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पे। चाहिए क्या आपको? बोले तेरे घर में थोड़ी सी जगह चाहिए। मतलब तेरी कुटिया के पीछे जो थोड़ी खाली जमीन पड़ी है ना, उसमें जरा मुझे रहने के लिए जगह दे दे। कुछ नहीं करूँगा, बस वहाँ रहूँगा, ना तुझे देखूँगा ना तेरे आने जाने वालों को देखूँगा, बस वहाँ पड़ा रहूँगा, वहाँ इतनी सी जगह दे दे बस। वैश्या जानती है कि बाबा है तो कोई बात होगी मन में। ठीक है बाबा, मेरा तो सौभाग्य, पर दुनिया में बदनामी हो जाएगी आपकी। बोले वही कराने आया हूँ मैं। प्रशंसा बड़ी बाधक बन रही है मेरे लिए, लोग पीछे पड़ गए मेरे। उस प्रशंसा को मिटाना तो बदनामी करनी पड़ेगी। तो बाबा जी ने छोटी सी उसके घर में जगह ले ली। सच्ची घटना ये जनकपुर की। और महाराज जी वहां जाकर के रहने लग गए। और कैसा रूप बना लिया। अब बाबा जी तो नाम के बाबा जी रहे, दाढ़ी कटवा दी, चांदी की एक छड़ी ले ली और एकदम साहूकार बन करके रहने लगे। अब सबने कहा रे राम राम, छी 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 छी, बाबा तो बर्बाद हो गया, बाबा तो कामना वासना में अंधा हो गया। महाराज जी बड़े खुश। लोगों ने आना बंद कर दिया, लोगों ने देखना बंद कर दिया। जब जनकपुरी में जाते, मंदिर में जाते तो सब मुंह फेर लेते, अरे राम 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 राम, ये बाबा तो अपने धर्म से विमुख हो गया, च्युत हो गया, इसका मुंह भी नहीं देखना। बाबा मन ही मन बड़े खुश। आहा, जानकी किशोरी जी से कहते आपने हम पे बड़ी कृपा कर दी, बचा लिया आपने हमें इन लुटेरों से, नहीं तो ये हमारा सारा भजन लूट के ले जाते। ये जितने भाई महापुरुष कहते हैं जितने जय हो करने वाले लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं? बोले सब भजन लूट करके ले जाते हैं हमारा। प्रशंसा बड़ी खतरनाक है। निंदा पचाना आसान है, पर बड़ाई पचाना आसान नहीं है। प्रशंसा पचाना आसान नहीं है। बाबा जी बड़े खुश हो गए। बाबा बिगड़ गया, पर कोई बाबा के भाव को नहीं जानता था। बाबा ने अपने भाव को ऐसा गुप्त बना लिया, अकेले पीछे 3-3 घंटे बैठ के वो रोते रहते थे, किशोरी जी को देख के रोते रहते थे। फिर एक दिन आया, बाबा की मृत्यु हुई। और जब बाबा की मृत्यु हुई तब सबको बाबा की भक्ति पता चली। कैसे? मृत्यु होने पर जनकपुर का जो मंदिर था, आज किशोरी जी इतनी उदास हो गई, श्री प्रभु रामचंद्र प्रभु इतने उदास हो गए, उनके मंदिर का दिया बुझ गया, दीपक बुझ गया। और क्या देखा सबने? सरकार के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे कि आज बाबा चला गया। आज हमारा इतना वियोग में भगवान रो रहे हैं, उस महात्मा के वियोग में रो रहे हैं। ऐसी घटना बताइए। हम लोग तो जानबूझ करके दुनिया की नज़र में साधु बनने की कोशिश करते हैं, और वो साधु हो करके अपने आप को ऐसा बना दिया कि कोई हमें देखे भी ना। कोई हमें इस तरफ देखेगा तो हमारा सारा भजन आनंद छूट जाएगा। तो कहने का भाव ये भैया कि थोड़ा अपने भजन को छुपा के रखना चाहिए। ये धन ऐसा ही है, ये धन ऐसा ही है।